हेलो एवरीवन। स्टोरी कोचिंग सेंटर शामली बाय एस.पी. चौहान एक नई वीडियो लेकर फिर आपके साथ शेयर करने आए हैं, जिसमें आपको कुछ टेक्निकल पॉइंट और एग्ज़ाम प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड द रीजनल कॉन्सेंट्रेटन के साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है। यदि किसी विद्यार्थी को किसी क्वेश्चन पर कोई भी डाउट प्राप्त होता है तो वह स्टूडेंट उसी क्वेश्चन को लिखकर व्हाट्सएप पर सेंड कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर किससे भाग होगा। एग्जाम का ऑप्शन था आपके पास 3, 6, 7, 8। देखिए, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है और 1 के बाद 3 और 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7, इसी प्रकार आगे। तो आपने 1 का वर्ग क्या, 3 का वर्ग क्या, दोनों का अंतर क्या, 8 आ गया। फिर 5 का वर्ग क्या, 3 का वर्ग क्या, दोनों का अंतर क्या, 16 आ गया। फिर आपने 7 का वर्ग क्या, 5 का वर्ग क्या, दोनों का अंतर क्या, 24 आ गया। देखिए, आपके पास 8, 16, 24 तीनों फैक्ट 8 से भाग होते हैं, इसलिए दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव 8 से पूर्णतः विभक्त होता है। क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे होते हैं। जैसे एग्जाम में आपने कभी ट्राई किया हो, दो क्रमागत विषम संख्या के स्थान पर दो क्रमागत सम संख्या हो सकती है, दो क्रमागत अभाज्य संख्या हो सकती है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो सकती है, दो क्रमागत पूर्णांक हो सकते हैं, दो क्रमागत विषम भाज्य संख्या हो सकती है। तो जैसे क्वेश्चन होता है उसी के अकॉर्डिंग मेथड होते हैं। ऐसा नहीं है कि सम विषम भाज्य अभाज्य सबका अलग अलग फैक्ट है, अलग अलग मेथड है। अगली वीडियो में जब डिटेल से आपको ये बात समझाएंगे तो वहाँ वो भी आपको सभी के क्वेश्चन फैक्ट दे दूँगा। सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर, भाज्य संख्याओं के वर्गों का अंतर किससे पूर्णविभक्त होता है। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन होता है कि विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर किससे पूर्णविभक्त होता है। तो विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से पूर्णविभक्त होते हैं। फिर आपके पास सेकंड क्वेश्चन आया, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त हैं। 1 से 200 के बीच कुल कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में बहुत बार देखे जाते हैं। कभी तो बोल देता है 2 तथा 3, कभी बोलता है 2 अथवा 3, और कभी बोलता है 2 तथा 3 में से किसी एक से। तो आपने करना क्या इस प्रकार के क्वेश्चन में, 2, 3, 5, 7 कोई भी संख्या है, 10, 15, 17। तो जैसे यहाँ पर 2 तथा 3 है, आपने 2 तथा 3 का एलसीएम ले लिया। आपका एलसीएम कितना है, 96। तो ये क्या कि सबसे छोटी संख्या कौन है, 1 है। 1 को भाग के और भागफल लिखा तो भागफल आपके पास क्या है, 0 है। फिर सबसे बड़ी संख्या लिए आपने कौन है, 200। अब 200 को 6 से भाग के भागफल आपके पास 33। बड़े भागफल और छोटे भागफल का अंतर जो होता है वो होता है 2 तथा 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त। 1 से 200 के बीच के कुल कितने पूर्णांक होंगे, तो हमारे पास कुल कितना हुआ, 33 हुआ। यानी पहला भागफल कितना था हमारे पास, 0। दूसरा भागफल कितना था हमारे पास, 33। दोनों का अंतर क्या, तो हमारे पास कितना है, 33। इसलिए आपका आंसर कितना होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 3, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9 से गुना करने पर गुणनफल में 1 के बाद सभी अंक 7 हो। देखिए, एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू वर्जन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, कभी ये भी कह सकता है आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 से गुना करने पर गुणनफल में, वो 9 के स्थान पर आपको 2 कह सकता है, 5 कह सकता है, 7 कह सकता है, 17 कह सकता है, 19 कह सकता है, 35 कहता है, कोई भी संख्या हो सकती है जिसे 9 से गुना पड़ना है गुणनफल में 1 के बाद सभी अंक 7 है। वो यहाँ 1 के स्थान पर 2 भी ले सकें, 5 भी ले सकें, 7 भी ले सकें। वो बाद में ये भी कह सका है कि 7 के स्थान पर 5, 17 कोई भी आए। तो हमें करना क्या है, 9 से गुना पड़ने और गुणनफल में 1 के बाद सभी अंक क्या होने चाहिए, 7 होने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादातर ऑप्शन से कर लो। अगर आप ऑप्शन से नहीं करते तो कोई भी डाउट नहीं है। सिंपल कंडीशन आपको 9 का फैक्टर याद है क्या होता है, 9 का रूल याद है आपको क्या होता है, यानी 9 का
डिविजिबल आपको याद है, भागता नियम क्या याद है आपको? क्या करते हैं कि 9 से कोई संख्या भागो, 9 से भाग होने का नियम है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से भागो वह संख्या 9 से पूरी पूरी भाग हो जाती है। हमारे पास कौन है? एक है, एक के बाद सभी 7 होने चाहिए, तो हमने एक को ऑप्शन ए लिया। 1 + 7 + 7 प्लस क्या 15, 15 9 से भाग नहीं हो सकते, इसलिए 177 9 से भाग नहीं हो सकते। बी ऑप्शन लिया 1777, 1 + 7 + 7 + 7 बराबर 122 हुआ। यानी हमारे पास क्या, इन सबको प्लस किया तो हमारा योग कितना आया? 22 आया। 22 भी 9 से भाग नहीं हो सकता, हमने सी ऑप्शन लिया। 1 + 7 + 7 + 7 29 आया, 29 भी क्या नहीं है, 9 से भाग नहीं हो सकता। हमने डी ऑप्शन लिया 1 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7, इन सब का ऐड किया तो हमारे पास कितना है? 36 आया, और 36 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है, इसलिए आपके पास डी ऑप्शन है। आप एग्जाम टाइम में आपको मान चला आपको ऑप्शन नहीं है, मेंस एग्जाम दे और मैं ऐसे क्वेश्चन दे दे तो आप कैसे करेंगे, ये बात आपको डिटेल में समझनी थी। 9 से भाग होने का आपको नियम याद है, पहले अंक 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, कुछ भी है, आप सबसे पहले सुन लो, आपने लिख दिया 1, ठीक है। 1 के बाद 7 लिखा 8 हो गया, फिर 7 लिखा 8 7 15 हो गया, फिर 7 लिखा 15 7 कितना होगा? 22 होगा, फिर 7 लिखा 15 7 22 और 7 29 होगा, फिर 7 लिखा आपके पास 36 आ गया। क्या 36 9 से भाग होता है? यस। तो वह संख्या 9 से भाग होगी, वो संख्या कौन होगी? 1,77,777, डी आंसर। 1 तथा 0 अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या में कितने अंक होंगे जो 225 या 225 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है? देखिए एग्जाम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टर है, आपके लिए थोड़ा सा नहीं हुआ है क्योंकि वर्जनल है। कंडीशन क्या है? 1 तथा 0 के अंकों का प्रयोग करके बनी सबसे छोटी संख्या में कितने अंक होंगे? वह संख्या जो किससे पूर्णत हो? 225। देखो 225 भी हो सकता है, संख्या किसी से भी भाग हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि 225 से ही भाग हो। हमने करना क्या है, जिससे भाग करना उस संख्या के फैक्टर करने, और उस संख्या के फैक्टर इस रूप में करना है कि हमें कोई रूल आ जाए, यानी वैदिक मेथड प्राप्त हो जाए जिसे हम रूटीन लाइफ में डेली प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कोई मेथड हमें मिल जाए। तो आपने 225 को लिख लिया 25 गुना 9, 25 में 225, हमें 25 का भी रूल याद है और हमें 9 का भी रूल याद है। 25 का रूल क्या है? अगर संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से भागो तो वह संख्या 25 से पूरी पूरी भाग जाएगी। पर एग्जाम की बॉन्डिंग है 1 और 0 के बाद कोई अंक ना हो, इसका मतलब है कि लास्ट के अंतिम 2 अंक उस संख्या के कितने होंगे? 0 0 होंगे, 0 0 होंगे, तब 25 से भाग सकते हैं। अब संख्या को 9 से भाग करना, अब 0 0 तो छोड़ दिया, अब 1 1 की बात आ गई। अब 9 से भाग होने का नियम है संख्या के अंकों का योग हमेशा 9 से भाग हो, इसलिए हमें 1 1 के 9 अंक लिखने पड़ेंगे। जब उन सभी को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा? 9 आएगा। इसका मतलब 1 1 के 9 अंक होंगे और 2 हमारे पास 0 होंगे, इसलिए उस संख्या में टोटल कितने अंक होंगे? हमारे पास 11 अंक होंगे। जो संख्या 1 और 0 से मिलकर बनती है और सबसे छोटी होती है और जो 225 से पूर्णतः विभक्त होती है, उस संख्या के कुल अंक हमारे पास 11 होंगे। किसी संख्या, क्वेश्चन नंबर 5, किसी संख्या को 11 से गुना करने पर वह 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी कि वह आरंभ में 180 कम थी, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एग्जाम को थोड़ा सा लैंग्वेज क्वेश्चन चाहिए। आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा था, एक संख्या 40 से उतनी अधिक है जितनी कि 25 से कम है, तो आपने सिंपल लॉजिकल किया, दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड कर दिया। पर आज क्वेश्चन ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़े दोबारा। किसी संख्या को 11 से गुना करने पर वह संख्या 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी कि वह आरंभ में 180 से कम थी। तो आपने क्या किया, 180 अधिक और प्लस 180 कम बटे
अगर पहले संख्या 1 थी तो आज 11 गुनी होगी, तो 1 + 11 तो 360/12 बराबर कितना का 30। अब हम ये चाहते हैं कि हम तो संख्या का प्रूफ करें कि बात सही है या गलत है। तो हमने क्या किया, संख्या 30 ले ली, ऑप्शन से मान लिया प्रूफ करना है। तो संख्या 30 ली, उसको 11 से गुना किया, 30 × 11 बराबर 330। 330 180 से कितना बड़ा है, 150। और 30 संख्या 30 थी वो 180 से कितनी छोटी है, 150। क्या प्रूफ हो गया? दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ ए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, यदि n एक सम संख्या हो तो 6 की घात n - 1 किससे विभक्त होगा? अब यदि n एक सम संख्या हो, कल यहाँ n एक विषम संख्या कह सकते हैं, n एक भाज्य संख्या हो सकती है, n एक प्राकृतिक संख्या होती है, n एक पूर्णांक हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या भाज्य कौन है, विषम कौन है, पूर्णांक कौन है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, सबसे छोटी सम संख्या 2 थी तो यहाँ पर 2 रखा, तो 6 की घात 2 - 1 कितना है, 35, जो 35 से पूरा पूरा भागे। फिर आपने 6 की घात 4 - 1 किया और हल किया तो 1295 आया, इसको 35 से भागा तो 37 बार भागा। इसका मीनिंग हुआ 6 की घात n - 1, n यदि एक सम संख्या तो 6 की घात n - 1 सदैव 35 से पूर्णतः विभक्त होगा। 17 से विभाजित का नियम देखो, आज ने आप तक 1 से लेकर और 11 तक सबको रूल याद है। 12 का भी आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4 × 3 6 × 2 2 × 2 × 3। 13 का भी आपको याद है, 14 का भी आप कर लेते हैं 7 × 2, 15 भी आप कर लेते हैं 5 × 3, 16 भी कर लेते हैं 2 की पावर 4, पर 17 का रूल आज तक किसी ने आपको बताया नहीं। तो आज थोड़ा सा ध्यान देना, एग्जाम का इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल करना नहीं होगा, मुझसे ट्राई कराना है। 17 से वह संख्या भाग होगी यदि संख्या की इकाई के अंक का 5 गुना करके शेष संख्या से माइनस कर दिया जाए और शेषफल संख्या से और प्राप्त शेषफल 17 से पूर्णतः विभक्त हो, तो वह संख्या 17 से पूरी पूरी भाग हो जाती है। जैसे आपके पास 17 हुआ, यानी आपने एक एग्जाम्पल ले लिया, संख्या 731। 731 के इकाई अंक 1 है, 1 का 5 गुना किया 5 आ गया। आपके पास संख्या कौन थी, 731, तो आपके पास संख्या रहेगी 73। 73 - 5 बराबर 68, क्या 68 17 से भाग होता है, तो इसलिए संख्या 331 भी 17 से पूरी पूरी विभक्त होगी। तो सभी दोस्तों को, फ्रेंड को, रिव्यू को, स्टूडेंट को, ब्रो को, सिस को एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, उतना सेंड करें। और किसी भी क्वेश्चन की कोई गलती आपको दिखाई दे, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कोई चीज़ आपको प्रूफ नहीं होती, तो उसे कराएं। डेली आपको शाम को 9 से 12 के बीच एक वीडियो मिलेगी जिसमें ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट आपके पास होंगे। गॉड ब्लेस ऑफ यू, बाय।